हमारी इस धरती पर लाखों प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। हाथी जो हम जैसे 100 आदमियों की ताकत रखता है, एक चीता जो बहुत तेज दौड़ता है, और ईगल जिसकी आंखें हमसे बहुत ज़्यादा तेज देख सकती हैं। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि इस दुनिया में हमसे ताकतवर कई जानवर हैं, पर इस पूरी धरती पर सिर्फ इंसान राज क्यों कर रहा है? क्यों शेर ने कोई गवर्नमेंट नहीं बनाई और ना ही चिंपांजी ने स्मार्टफोन या मशीन बनाई? ऐसा क्या हुआ हम ह्यूमंस के साथ कि एवोल्यूशन की रेस में हम इतने आगे निकल गए? यानी जो जानवर हमसे साइज में बहुत बड़े और ताकतवर हैं, वो आज एक पिंजरे में बंद हैं और हम ह्यूमन बन गए इस धरती के गॉड। आखिर उस 1% डीएनए के फर्क में ऐसा क्या छुपा था जिसने दुनिया के सबसे कमजोर जीव को बना दिया सबसे बड़ा शिकारी? चलिए सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई से शुरू करते हैं। अगर बायोलॉजिकली टर्म में देखा जाए तो इंसान का बच्चा दुनिया का सबसे कमजोर और बेकार बच्चा है। आप इससे समझ सकते हैं कि एक घोड़े का बच्चा जब पैदा होता है तो वो कुछ समय बाद दौड़ने लगता है, और एक शेर का बच्चा पैदा होने के कुछ महीनों बाद शिकार करना सीख जाता है। बल्कि अगर एक इंसान के बच्चे को 3-4 साल के लिए छोड़ दिया जाए तो वो मर जाएगा, क्योंकि हमें लगभग 1 साल तो सिर्फ जन्म लेने के बाद चलने में ही लग जाता है। और इतना ही नहीं, ना तो हमारे पास कोई रंग बदलने की ताकत थी, और ना ही भागने के लिए 4 पैर, और ना ही ठंड से बचने के लिए हमारे शरीर पर मोटे बाल थे। और फिर यहीं पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर बचे कैसे हम? लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पन्ना पलटता है। मतलब कि हमारे पूर्वजों ने एक सबसे बड़ी डील की थी, जिसने हमारी ताकत को तो छीन लिया था, लेकिन हमारे दिमाग को बना दिया था सुपर कंप्यूटर। और यही था हम ह्यूमंस का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट, यानी बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पर खड़े होना। जब हम 2 पैरों पर खड़े हुए तो हमारे हाथ हो गए फ्री, और अब हम किसी भी चीज को पकड़ सकते थे, पत्थर को उठा सकते थे, भाला को फेंक सकते थे। लेकिन हमें इसकी भी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब हमने चलना शुरू किया तो इंसानी महिलाओं की हिप्स की हड्डी सीमित हो गई, और दूसरी तरफ हमारा सिर बड़ा हो रहा था। इससे क्या हुआ कि बर्थ कैनल छोटी और बच्चे का सिर बड़ा। लाखों सालों तक एक बच्चे को जन्म देना महिला के लिए मौत का फरमान बन चुका था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए नेचर ने एक रास्ता निकाला, प्रीमैच्योर बर्थ, समय के पहले बच्चे का पैदा होना। इंसानी बच्चा तब पैदा होता है जब उसका दिमाग 25% डेवलप होता है, ताकि वो अपनी माँ के पेट से बाहर आ सके। और बस यही वजह होती है कि हमारे बच्चे इतने सालों तक कमजोर रहते हैं। लेकिन हमें इस कमजोरी ने एक ताकत दी, द सोसाइटी। एक अकेली माँ उस कमजोर बच्चे को नहीं बचा सकती थी, क्योंकि जानवर का बच्चा पैदा होने के कुछ समय बाद चलने और दौड़ने लगता है, और इंसानी बच्चे को सिर्फ चलने में ही कुछ महीने निकल जाते हैं। यानी जानवर अकेले अपने जीवन को जी सकता है, लेकिन इंसान कभी अकेले नहीं जी सकता। और यही वजह थी कि हमें ग्रुप्स में रहना पड़ा। वैसे आपने सोचा होगा कि उस टाइम हम होमोसेपियन ही थे, या फिर हम जैसी और भी प्रजातियां थीं। तो यहाँ पर फेमस हिस्टोरियन युवाल नोआ हरारी अपनी वर्ल्ड फेमस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में बताते हैं कि लाखों साल पहले इस धरती पर हम यानी होमोसेपियन ही नहीं, हम जैसी और 5 प्रजातियां रह रही थीं। जैसे निएंडरथल, जो मजबूत, चौड़े और बड़े दिमाग के थे। और फिर क्या हुआ? सारी इंसानी प्रजातियां मिट्टी में मिल गईं और बचे सिर्फ होमोसेपियन। यहाँ पर हरारी 2 खतरनाक थ्योरीज देते हैं। पहली इंटर ब्रीदिंग थ्योरी, यानी हम उनके साथ मिक्स हो गए, और दूसरी जो सबसे डार्क है, रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसमें हरारी बताते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बाकी सारी इंसानी प्रजातियों का सफाया कर दिया, उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ा। अब जब हमने सभी प्रजातियां खत्म कर दी और अब हम ग्रुप्स में आ चुके थे, तो हमने दुनिया की सबसे खतरनाक चीज खोजी, और वो खतरनाक चीज थी आग। लेकिन आग का सबसे बड़ा असर दुश्मनों पर नहीं, हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ा। सोचिए, गोरिल्ला दिन भर में 8 से 10 घंटे सिर्फ टहनियाँ और पत्तियां चबाने में लगा देता है, क्योंकि उसकी बॉडी को उतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन जब इंसान ने खाना पकाना चालू किया तो जो खाना 6 घंटे में पचता था, अब वो खाना 1 घंटे में पच रहा था। यानी हमारी आंतें छोटी हो गईं, और बची जो 20% एनर्जी वो सीधी दिमाग को सप्लाई होने लगी। यहाँ पर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा दिमाग हमारी बॉडी का 2% वेट है। ये हमारे शरीर की टोटल एनर्जी का 20% खा जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो इंसान का दिमाग एक ऐसी फरारी गाड़ी है जिसे महंगे फ्यूल की जरूरत थी, और ये महंगा फ्यूल दिया हमें पके हुए खाने ने। और जानवर आज भी कच्चा खाते हैं, इसीलिए उनका दिमाग उसी साइज पर ब्लॉक हो गया जहाँ से अब वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
लेकिन अभी भी एक समस्या थी। अगर एक होमोसेपियन का सामना दूसरे होमोसेपियन से हो जाता तो एक होमोसेपियन का मरना पक्का था। तो फिर हम जीते कैसे? यहाँ पर आता है होमोसेपियन का सबसे बड़ा चीट कोड। इसे हरारी कहते हैं द गॉसिप थ्योरी। देखिए, हमारी भाषा ये बताने के लिए नहीं बनी थी कि वहाँ पर शेर है, बल्कि इसलिए बनी थी ताकि हम आपस में चुगली कर सके। और वैसे भी किसी ग्रुप को चलाने के लिए हमें ये जानना जरूरी था कि कबीले में कौन नफरत करता है, कौन किसके साथ खड़ा है और कौन धोखेबाज है। और कबीला बनने से इंसानों का ट्रस्ट मजबूत होगा, लेकिन बिना किसी जाति धर्म के मैक्स 150 लोग ही एक साथ रह सकते थे। अगर इससे ज्यादा लोग होते थे तो कबीला टूट जाता था। लेकिन ज्यादा लोग होने पर जब कबीला टूट रहा था तो हम लाखों करोड़ों लोग एक साथ आए कैसे? यहाँ पर हरारी दुनिया का सबसे बड़ा सच बताते हैं, इमेजिनेट रियलिटीज, यानी काल्पनिक सच्चाई। देखो, इंसान अकेला ऐसा जीव है जो ऐसी चीजों का जाल बुन सकता है जो फिजिकली कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। हरारी अपनी बुक में पेजो कंपनी का उदाहरण देते हैं। अगर पेजो कंपनी की सभी कारें जला दी जाएं और शोरूम्स को बंद कर दिया जाए, फिर भी पेजो कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि यह एक लीगल फिक्शन है। ठीक इसी तरह पैसा, धर्म, देश और कानून, यह सब हमारे दिमाग के अंदर है। आप किसी मंकी से यह कहकर किला नहीं छुड़ा सकते कि उसे बंदरों के स्वर्ग में हजारों किले मिलेंगे, लेकिन एक इंसान धर्म और पैसे के नाम पर दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी अनजान इंसान की जान ले भी सकता है और दे भी सकता है। और इसी कल्पना ने हमें लाखों की संख्या में जोड़कर सुपर वेपन दिया और इसके सामने जानवरों ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, इस रेस में हम आगे तो निकल गए, लेकिन इसकी भी हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी है। देखो, जानवर तो धीरे धीरे बदलते गए ताकि वो बदलते हुए नेचर के साथ एडजस्ट कर सके। पोलर बियर ने मोटे बाल उगाए ताकि वो ठंड से बच सके। इसमें उसे लाखों साल लगे, लेकिन इंसान ने लाखों सालों का इंतजार नहीं किया। उसे ठंड लगी, उसने दूसरे जानवर की खाल उतारी और पहन ली। एक दिन में एवोल्यूशन। उसे दौड़ना था, उसने घोड़े को गुलाम बना लिया। देखो, जानवर फिजिकली एवोल्यूशन के भरोसे रह गया, लेकिन इंसानों ने ऐसा नहीं किया। इंसानों ने मेंटल और टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन का रास्ता चुना। हमने नेचर के सामने झुकने से इनकार कर दिया और आज हम उस पड़ाव पर हैं जहां हम दुनिया के एक डार्क साइड भी हैं। देखो, हमने जानवरों को तो बहुत पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब हम धरती को तबाह कर रहे थे। क्योंकि जब एक जानवर शिकार करता है तो वो सिर्फ अपना पेट भरता है, लेकिन जब एक इंसान शिकार करता है तो वह पूरे जंगल को साफ कर देता है। और वहीं हरारी भी कहते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। हरारी बताते हैं कि इंसान ने गेहूं को डोमेस्टिकेट नहीं किया है, बल्कि गेहूं ने इंसान को गुलाम बनाया है।